इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि ये सेनापति थे, किसके सेनापति थे? महोबा के उस समय शासक कौन थे? महोबा। महोबा कहाँ पड़ता है? यूपी में। महोबा का उस समय शासक कौन था? महोबा का उस समय शासक था परमदेव चंदेल। कौन था? परमदेव चंदेल। इसके सेनापति थे कौन? आला और उदल। सेनापति किसके थे? सेनापति का नाम क्या है? एक का नाम है आला, एक का नाम है उदल। ये दो सेनापति थे। किसके सेनापति थे? ये सेनापति थे परमदेव चंदेल के। प्रमुख घटना क्या हुई कि अजमेर की सेना थी। किसकी सेना थी? अजमेर की। अजमेर का उस समय शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। चौहान तृतीय। इसकी सेना थी, वो क्या कर रही थी? भंडारों का दमन कर रही थी। भंडारों का दमन करके लौट रही थी कहाँ? अजमेर की तरफ। तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है महोबा। महोबा का उस समय शासक था परमदेव चंदेल। परमदेव चंदेल ने क्या किया कि ये जो भंडारों का दमन कर लौट रही जो सेना थी उसको क्या किया? मरवा दिया। क्या किया? इन सेनाओं को क्या किया? मरवा दिया। मरवाने के बाद ये जो सूचना मिली वो मिली किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि यार मेरी सेना जो थी वो भंडारों का दमन करके लौट रही थी, जिसको मतलब आक्रमण कर दिया। किसने? परमदेव चंदेल को। घायल सेना पर आक्रमण कर दिया। इसको आया गुस्सा, किसको? पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज को आया गुस्सा और पृथ्वीराज ने कर दिया आक्रमण किसके ऊपर? महोबा के ऊपर। उससे पहले एक घटना हुई थी। घटना क्या हुई थी? आला और उदल के पास एक घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। बहुत प्रसिद्ध घोड़ा था। ये घोड़ा दिया था इनके पिताजी ने। किनके पिताजी ने दिया था? आला और उदल के। ये बहुत शूरवीर घोड़ा था। मतलब कह सकते हैं कि युद्ध भूमि में जब इस घोड़े को लेकर जाता है कोई भी मतलब जाता है तो हमेशा जीत के ही आता है। इस घोड़े की जो वीरता सुनी थी वो वीरता किसने सुनी थी? परमदेव चंदेल ने। परमदेव चंदेल ने ये घोड़े के बारे में वीरता जो सुनी तो उन्होंने कहा कि यार आला उदल तो मेरे सेनापति हैं, तो मैं इसके पास घोड़ा मांग लेता हूँ, ये मुझे मना नहीं कर पाएंगे। तो परमदेव ने इन दोनों को कहा, आला उदल को, कि यार तुम्हारे पास जो घोड़ा है वो मुझे दे दो। तो इन्होंने सख्त मना बोल दिया। किसने मना बोल दिया? आला उदल ने। आला उदल ने मना इसलिए बोला क्योंकि ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। क्या कहा था उन्होंने? मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मेरे पिताजी ने बड़े मान और सम्मान के साथ ये घोड़ा हमको दिया था ताकि आने वाले समय में हमारे राज्य के ऊपर कभी भी आक्रमण हो तो इस घोड़े पर की सहायता से हम युद्ध जीत सकते हैं। परमदेव चंदेल को ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि ये दोनों उनके क्या है? सेनापति हैं। अब सेनापतियों ने एक राजा का कहना नहीं माना। ये सोचकर इसको गुस्सा आ गया परमदेव और इन दोनों को क्या किया? देश निकाल दिया। देश निकाल के ये पहुंच गए कहाँ पर? कन्नौज। कहाँ पहुंच गए? कन्नौज। कन्नौज का उस समय शासक था कौन? जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल के पास पहुंच गए कौन? आला उदल। ये नाराज हो गए, इसको देश निकाल दिया। किसने? परमदेव चंदेल। दोनों पहुंच गए कन्नौज। कन्नौज किसके पास? जयचंद गढ़वाल के पास। यहाँ पर रहने लगे। तो हुआ क्या? घोड़ा तो दिया नहीं। उससे पहले उसके बाद घटना हुई कौन सी? ये भंडारों का दमन करके लौट रही जो सेना थी पृथ्वीराज चौहान की, उसको मरवा दिया। किसने? परमदेव चंदेल ने। मरवाने के बाद ये पता चला पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज ने कर दिया आक्रमण। आक्रमण करेगा तो इसके बाद जो मेन जो शूरवीर थे योद्धा कौन? आला और उदल, वो तो थे ही नहीं क्योंकि उन्होंने देश निकाल दिया था। तो परमदेव को यार अब मैं क्या करूँ, किसको भेजूँ? तो ये इनको मना के कौन लाएगा? इसने बहुत सारे खत लिखे। किसको? जयचंद गढ़वाल को। अरे यार मेरे बहुत सेनापति हैं दो, क्या नाम है? आला और उदल को। एक काम करके यार भेज दे, मेरे यार पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया है, सहायता के लिए उसको भेज दे। इसने कहा कि यार मैं तो तैयार हूँ भेजने के लिए, लेकिन क्या वो आला और उदल मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जब तक हमारा मान और सम्मान, जब तक परमदेव भले लेटर भेजे कुछ भी भेजे, लेकिन हमारा जहाँ पर मान और सम्मान नहीं है वहाँ पर हम नहीं जा सकते। ऐसा सोचा। फिर परमदेव चंदेल को यार क्या करो अब मैं, तो उन्होंने एक सहायता मांगी। किससे? इन आला उदल की माता से। माता को बुलाया, माता को भेजा। किसके पास? आला उदल के पास। कन्नौज। कन्नौज भेजा और पता चला कन्नौज में आला उदल बैठे हुए थे। उनसे बात की उनकी माता ने कि बेटा कि देखो दुश्मन नाराजगी हर किसी से हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने राज्य के ऊपर आए संकट को आप दोनों टाल ना सको। आप दोनों का धर्म क्या है? कि राज्य की रक्षा करना। ऐसे क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही आपका धर्म है। ऐसा कहकर उनको बहुत उत्तेजित किया। किसको? आला और उदल को। और आला और उदल उनकी माता का कहना मानकर वापस आ गए। किसके? परमदेव चंदेल। दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही थी। यहाँ पर थी किसकी? परमदेव चंदेल की सेना, देव चंदेल की। और यहाँ पर थी किसकी? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। तो हुआ क्या? दोनों में युद्ध हुआ। सेनाएं आपस में दोनों घेरा डाल दिया था सेनाओं ने। युद्ध हुआ घमासान। तो इसके जो सेनापति थे कौन सा? एक था आला
और एक का नाम है उदल। ये दोनों ने बहुत वीरता के साथ युद्ध किया, और युद्ध किया तो पृथ्वीराज चौहान की जो महत्वपूर्ण जो सेनाएं थी उसका भी उनको परास्त कर दिया और पीछे ढकल दिया। धकेलने के बाद पृथ्वीराज चौहान को लगा कि यार हम मतलब ये स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है, तो इन्होंने अतिरिक्त जो सेना थी वो अजमेर से और बुलवा ली। बुलवाने के बाद सेना का मतलब सेना बहुत बढ़ गई। बढ़ जाने के बाद आला उदल यहाँ पर क्या हो गए, परास्त हो गए, और आला उदल की क्या हो गई, मिट्टी हो गई। और परमेश्वर देव को पराजित करके परमेश्वर देव को अधीनता स्वीकार करवा दी किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो ये जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, और आला और उदल की जो शूरवीरता और जो शौर्य को देखकर एक लेखक था जिसका नाम है जिग्निक। जिग्निक नाम का एक लेखक है, उसने आला और उदल की जो शौर्य और वीरता को देखते हुए इसने एक दोहा बोला था जिसका नाम है क्या है, 12 वर्ष कुकर जिए। 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सियार। जिए सियार। 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। 12 वर्ष तो कुत्ता जीता है और 13 वर्ष कौन जीता है, सियार। अगर 18 वर्ष का उम्र हो जाए और क्षत्रिय धर्म का पालन ना हो तो बाकी का जीवन उसका व्यर्थ है, उसका मर जाना ही उचित है। क्योंकि 18 वर्ष की तो बहुत मतलब इतना व्यक्ति को जब 18 वर्ष का हो जाता है तो उसको राष्ट्र के लिए समर्पित करना होता है। ऐसा जिजनिक ने किसके लिए कहा है, आला उदल को कहा है कि आला उदल की जो शौर्य और वीरता के कारण से इसने ये दोहा लिखा था। तो ये कह सकते हैं कि आला उदल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो सेनापति थे वो कौन थे, आला उदल। परमेश्वर देव चंदेल का जो मान और सम्मान रखने वाले कौन थे, आला उदल। और पृथ्वीराज चौहान ने भी इसके इन दोनों की जो लड़ाई हुई थी और जो वीरता को देखते हुए पृथ्वीराज चौहान ने भी इनकी तारीफ की है। तो ये आला उदल थे, ये इतिहास में भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों।